हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। दिस इज सूरज तो मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 2-4 दिनों से, कि जब भी मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और लड़कियों पे जब मेरी निगाहें जा रही हैं तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लड़कियों के चेहरे की चमक थोड़ी सी बढ़ चुकी है। लड़कियां पहले से थोड़ी ज्यादा खुश है आजकल 2-3 दिनों से। तो ये बात खटकने लगती है कि खुश होना अच्छी बात है, मैं उसकी नहीं कर रहा, लेकिन रीजन तो पता चले कि लड़कियां क्यों खुश है। तो बात थोड़ी खटकने लग गई। तो मैंने सोचा यार क्यों ना थोड़ी स्टडी करी जाए। तो मैं डीप स्टडी करने लग गया, मैं रिसर्च करने लग गया, मैं एनालिसिस करने लग गया दुनिया भर की। तब जाके मुझे पता चलता है कि यार रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए लड़कियां खुश है। यार ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है एक्चुअली में मनाया क्यों जाता है, नॉर्मली इसकी शुरुआत क्यों की गई, मतलब क्या सोचा मन में जो रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाया जाए। तो नॉर्मली होता क्या है, देखो लड़के जो है ना वो दूसरों की बहनों की तो पूरे साल तक रक्षा करते हैं, दूसरों की बहनों की वो पूरी देखभाल करते हैं, पूरा एकदम किसी भी तरह की मुसीबत ना आए दूसरों की बहनों पे, वो उस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं लड़के। लेकिन अपनी बहनों पे उतना ध्यान नहीं देते कि अपनी बहन तकलीफ में है या उसकी भी देखभाल करनी है या उसकी रक्षा करनी है, नहीं उतना ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए क्यों ना एक दिन ऐसा मनाया जाए रक्षाबंधन जिसमें लड़के प्रॉमिस करेंगे अपनी बहनों की कि मैं तेरी जीवन भर तक रक्षा करूंगा, तेरी देखभाल करूंगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए ऐसे करके रक्षाबंधन की शुरुआत की गई। लेकिन पहले का रक्षाबंधन और अब का रक्षाबंधन एकदम बदल चुका है। मेरी अभी अपनी बहन से बात हो रही थी परसों, तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि सूरज भाई क्या प्लान है तेरा, रक्षाबंधन के दिन क्या करने वाला है। तो मैंने कहा कि प्लान क्या यार, जैसे तू रक्षाबंधन के दिन तू मुझे राखी बांधेगी, 2-4 मिठाई खिलाएगी, मैं हाथ में पानी रख के ये शपथ लूंगा भगवान के सामने, भगवान को साक्षी होकर कि मैं सूरज झा शपथ लेता हूँ कि आने वाले पूरे जीवन तक मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। तो मेरी बहन कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे 500 रुपए दे दियो। सीरियसली, मतलब मेरे शब्द इतने जो कीमती शब्द हैं उनके मतलब वो छोटे पड़ गए उस 500 रुपए के आगे। सीरियसली। तो आजकल ना ये आशीर्वाद देना या ऐसा बोलना कि मैं रक्षा करूं, ये सब क्योंकि लड़के आजकल अपनी रक्षा खुद कर ही लेती हैं, तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए तोहफा, उन्हें चाहिए कपड़े, उन्हें चाहिए कैश पेमेंट। लेकिन दिक्कत इसकी भी नहीं है यार, जो भाई जो लड़के कमा रहे हैं, जिनकी नौकरी लगी पड़ी है, जो कमा रहे हैं वो तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, तो गिफ्ट दे देंगे, पैसे दे देंगे। लेकिन हम जैसे भाइयों का क्या, जो सुबह 10 बजे 11 बजे सो के उठ रहे हैं, जो पहले नाश्ता करते हैं बाद में ब्रश करते हैं, उनका क्या, वो कहां से गिफ्ट देंगे। तो बस यही दिक्कत है कि यार देखो, मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका भाई बेरोजगार है, अगर आपको पता है कि आपका भाई बेरोजगार है, तो उसकी इकोनॉमिक हालत को देख के आप ना उसे राखी प्यार से बांधना, और दे देगा वो बाद में गिफ्ट, बाद में मतलब जब भी 2-4 साल बाद कमाना स्टार्ट करेगा तो दे देगा, क्या दिक्कत है ना। बाकी अंत में मैं यही कहूंगा कि रक्षाबंधन के दिन राखी सिर्फ अपनी बहनों से ही बंधवाएं, दूसरों की बहनों से ना बंधवाएं। क्योंकि होता क्या है, जोश जोश में नॉर्मली कोई किसी रीजन की वजह से जोश जोश में आप दूसरों की बहनों से राखी तो बंधवा लेते हो, लेकिन अगले दिन फिर उसी लड़की को आप ताड़ते हो, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। देखो दूसरों की बहन ही समझो, अपनी बहन को समझोगे, लेकिन कहने का मतलब अगर खूबसूरत चीज को अगर देखें तो कोई बुराई नहीं है। तो देखने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए देखो। तो देखने का मतलब सिर्फ देखना है और कुछ नहीं है। तो इसलिए राखी सिर्फ अपनी बहन से ही बनवाए। बाकी एक सवाल मेरा लड़कियों से है, एक जेन्युइन सवाल है, और मैं चाहता हूं अगर कोई भी लड़की वीडियो देख रही है और यहाँ तक वो देखते आ रही है तो मुझे इस सवाल का आंसर दें कि लड़कियों में ऐसा होता है या नहीं, कि क्या तुम भी सुबह 10-11 बजे सो के उठती हो, क्या तुम भी रात में 3-4 बजे तक वेब सीरीज चलाती हो, पबजी खेलती हो या मोबाइल चलाती हो 3-4 बजे तक रात तक। क्या मतलब ये स्किल्स तुम में भी होते हैं कि ये सिर्फ लड़कों में ये चीज पाई जाती है। तो मुझे इसका जवाब जरूर देते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। भारत माता का नाम लेकर कर दो चैनल सब्सक्राइब और इस देश से नेपोटिज्म का नाम खत्म